अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारी कुरान सीरीज़ की एपिसोड 14वीं में, जिसमें आज हम सूरत बकरा के 13वें रुकू को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। इस रुकू में एक सवाल है कि सबसे बड़ा जालिम अल्लाह ताला के नज़दीक कौन है। इसका जवाब रब ताला खुद ही इरशाद फरमा रहा है। रब फरमाता है उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो रब की मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोके या अल्लाह ताला की मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे। फरमाया गया कि मस्जिद सिर्फ इमारत नहीं बल्कि रब ताला का घर है, जिसमें लोग अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं। याद रखिएगा, फरमाया गया कि जो शख्स लोगों को मस्जिद से दूर करे या दीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करे तो फरमाया गया उससे बड़ा जालिम कोई नहीं और वो बहुत बड़े जुल्म का मुर्तकिब होता है। फिर इस रुकू में रब ताला फरमाता है कि मशरिक भी रब ताला का है और मगरिब भी रब ताला का है। इसका मतलब ये है कि तुम जिस तरफ भी रुख करोगे अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म हर जगह मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किबले की कोई अहमियत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि रब ताला किसी एक जगह पर महदूद नहीं है, वो हर जगह पर मौजूद है। और इस रुकू के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहा कि रब ताला की तो औलाद है, अल्लाह ताला की औलाद है, लेकिन रब ताला ने इस बात को सख्ती से रद्द फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ताला तो पाक है, बेनियाज है और ज़मीनों आसमान की हर एक चीज़ उसी की कुदरत में है और वो हर एक चीज़ पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है और सारी की सारी चीज़ें उसकी फरमाबरदार है। फिर रब ताला इस रुकू में फरमाता है कि जब वो किसी चीज़ का फैसला फरमाता है तो सिर्फ इतना फरमाता है, कुन यानी हो जा, तो फौरन हो जाती है। और यही बात रब ताला की कामिल कुदरत की निशानी है। फिर रब ताला आखिर में अहले ईमान की खूबसूरत सिफ्त बयान फरमाता है। आए सुनिए, अब जो रब ताला इस रुकू में अहले ईमान की सिफात बयान फरमा रहा है वो सुनिए जरा। रब फरमाता है अहले ईमान तो वो हैं कि जो रब ताला की किताब पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, असल में वही कामयाब है। और कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना ये असल कामयाबी है। अब इस रुकू का खुलासा और सबक याद रखिएगा कि मस्जिद का एहतराम करना ईमान का हिस्सा है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है और रब ताला की कोई औलाद नहीं, वो अकेला यकता ला शरीक और बड़ा ही बेनियाज है। और ये भी याद रखिएगा कि कुरान को सिर्फ पढ़ना ये कामयाबी नहीं, उस पर अमल करना ये हकीकत में असल कामयाबी है। आज हमें खुद से सवाल करना है कि क्या हमारा ताल्लुक सिर्फ कुरान से तिलावत की हद तक तो नहीं है, हम इस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसके अहकामात पर। तो हमें अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।